क्रिकेट फॉर हिंदी में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्या खोया क्या पाया, जिसमें बात कर रहे हैं भारत के यूके दौरे की, जहां पर T20 सीरीज खत्म हो चुकी है। पहले आयरलैंड से भारत 2-0 से हारा। पहली बार आयरलैंड के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में टीम इंडिया की हार, मैच भी पहली बार हारा और सीरीज भी भारत पहली बार हारा। इसके बाद बारी आती है इंग्लैंड की। इंग्लैंड में भारतीय टीम को 4-0 से हार का सामना करना पड़ा। 5 मैचों की श्रृंखला, एक मैच बारिश की भेंट चढ़ा था, यानी वहां पर भी टीम इंडिया के हाथ एक भी जीत नहीं लगी। इस तरीके से यूके दौरे की बात करें T20 सीरीज की, तो वहां पर टीम इंडिया ने 7 मैचेस खेले और एक में भी जीत नहीं दर्ज की। 7-0 रहा रिकॉर्ड, या यूं कहें 6-0 रहा, क्योंकि एक मैच, पहला मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ जो T20 था, वो बारिश की भेंट चढ़ गया था। कप्तान नए श्रेयस अय्यर, उप कप्तान तिलक वर्मा, वो भी नए, दोनों डेजिग्नेटेड कैप्टन और वाइस कैप्टन पहली बार थे। उम्मीद थी कि इनके लिए दौरा शानदार रहेगा, लेकिन शायद ही श्रेयस अय्यर ने यह सपने में भी सोचा होगा कि वो 7 मैच खेल जाएंगे बतौर कप्तान और एक में भी उनको जीत नहीं मिलेगी। ये बेहद निराशाजनक रिकॉर्ड उनके नाम जुड़ गया है। पहली बार भारतीय टीम के साथ ऐसा हुआ कि टीम इंडिया ने 7 T20 मैचेस लगातार एक भी जीत उसमें ना मिली हो। इसके अलावा पहली बार भारतीय टीम इतने बड़े रन के अंतर से हारी थी इंग्लैंड में ही, जब तीसरे T20 में इंग्लैंड ने 125 रनों से करारी शिकस्त दी थी। भारतीय टीम 76 रनों पर ऑल आउट हुई थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो पहली बार 5वें T20 में टीम इंडिया के खिलाफ T20 में किसी भी टीम ने 250 या उससे ज्यादा का आंकड़ा पार किया हो। तो कई ऐसे रिकॉर्ड जो टीम इंडिया चाहेगी भुला देना, लेकिन क्यों ऐसा हुआ, वो जानना बेहद जरूरी है और कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर में विचार विमर्श करना होगा टीम मैनेजमेंट को भी। सबसे पहले अगर आप देखें तो बल्लेबाजी पर आप नजर डालें, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज टीम में मौजूद। आयरलैंड से हम शुरुआत करते हैं। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, यानी लाइन लगी हुई है, लेकिन एक भी बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। श्रेयस अय्यर ने जरूर एक अर्धशतक लगाया था। अभिषेक शर्मा ने, पहले तो ऐसा लगा कि शायद अर्धशतक लगाया, लेकिन जब उस मैच की अगर बात करें पहले T20 के आयरलैंड के खिलाफ, तो इनिंग्स के बाद 1 रन उनका शॉर्ट हो गया था, क्योंकि वो पैड से गेंद लगी थी, तो वहां पर उनका वो अर्धशतक काउंट नहीं हुआ। तिलक वर्मा के स्ट्राइक रेट पर लगातार सवाल उठते रहे। सवाल ये भी उठते रहे कि किस तरीके से भारतीय टीम खेलेंगे इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में जब आते हैं तो वहां पर आप देखिए शॉर्ट गेंद से टीम इंडिया के बल्लेबाज जूझते नजर आए। ताज्जुब होता है कि एक वक्त जब आप अपने घर में खेलते हैं तो जबरदस्त बैटिंग देखने को मिलती है, बड़े बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं, लेकिन इस पूरे दौरे में आप शॉर्ट गेंद पर जूझ रहे थे। साथ ही साथ पूरे दौरे में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि टीम इंडिया ने 200 का आंकड़ा पार किया 5वें T20 में, वो भी जब चेस कर रहे थे आप 259 का लक्ष्य। इसके अलावा अगर आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 2 बार 50 का आंकड़ा पार किया इस पूरे दौरे पर। उसके अलावा सिर्फ एक अर्धशतक ईशान किशन के बल्ले से आया, वो भी आखिरी T20 में। तिलक वर्मा के बल्ले से एक अर्धशतक, वो भी आखिरी T20 में। एक अर्धशतक अभिषेक शर्मा के बल्ले से जरूर आया और कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। सबसे बड़ा सवाल उठता है टीम सिलेक्शन पर भी। आपने किस तरीके से टीम चुनी? बड़ा सवाल यह था कि जब वैभव सूर्यवंशी को आपको खिलाना था, तो क्या यह जरूरी था कि संजू सैमसन बाहर रहेंगे? आपने संजू सैमसन को बाहर किया, वैभव सूर्यवंशी को खिलाया। सूर्यवंशी ने हालांकि रिकॉर्ड बनाया, सबसे युवा खिलाड़ी भारत की तरफ से हो गए। सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले। लेकिन 3 मैच, एक में 14, एक में 13 और एक में 15 उन्होंने बनाए, यानी कुछ खास नहीं कर पाए वो। और फिर आपने जब भरोसा जताया था तो आखिरी T20 में आपने भरोसा हटा लिया। आपने उनको नहीं खिलाया, संजू को वापस लाया, जो लगातार शायद सवाल उठ रहा था हर तरफ से। उसके बाद संजू आते हैं, संजू ने तेज तर्रार पारी खेली, लेकिन बड़ी पारी वो भी नहीं खेल पाए, तो बल्लेबाज ने निराश किया। दूसरा, गेंदबाजी पूरे तरीके से ऐसी लगी कि आपने कई कोशिश की, कई गेंदबाजों को आजमाया। आप 16 खिलाड़ियों को ले गए थे वहां पर, 16 के 16 खिलाड़ियों ने दौरे पर खेला भी, 11 का हिस्सा भी रहे, लेकिन उसके बावजूद आप गेंदबाजी देखिए। रवि बिश्नोई, एक मैच में मौका मिलता है, वो 29 रन वाला ओवर, उसके बाद आत्मविश्वास उनका भी कम हो जाता है। आप भी उन पर से आत्मविश्वास खो देते हैं, आप यानी श्रेयस अय्यर या टीम मैनेजमेंट उनको आगे नहीं खिलाती है। अर्शदीप सिंह एक लौते पॉजिटिव रहे, हालांकि वो भी लगातार निरंतरता की कमी उनमें दिखी है। प्रिंस यादव कुछ मैच में अच्छे रहे, कुछ मैच में रन्स की तरफ गए। वरुण चक्रवर्ती एक वक्त के नंबर 1 गेंदबाज लय में नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इस दौरे की बात हम नहीं कर रहे हैं, अगर आप पहले का भी देखें तो अगर आप वर्ल्ड कप याद करें, वहां से उनका खराब दौरा लगातार चल रहा है, खराब प्रदर्शन लगातार चल रहा है।
प्रिंस यादव, हर्षित राणा की माफ कीजिएगा अगर हम बात करें तो उनका भी प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। विकेट मिले लेकिन रन्स की तरफ भी वो जाते हुए दिखाई दिए। कुल मिलाकर गेंदबाजी भी टीम इंडिया की निराशाजनक। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठेगा, आप वर्ल्ड चैंपियन है और आपकी फील्डिंग, काफी कैचेस छोड़े हैं टीम इंडिया ने इस दौरे पर, काफी मतलब काफी। अगर आप आखिरी मैच में भी देखें तो ईशान किशन में भी उस मैच में कैच छोड़ते हैं, उस मैच में सूर्यांश शेडगे भी कैच छोड़ते हुए नजर आए, अभिषेक शर्मा से भी कैचेस छूटे। पूरे दौरे पर सिर्फ इस तीन खिलाड़ी की हम बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरे दौरे पर फील्डिंग भी खराब रही। कुल मिलाकर अब बड़ी चीज आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि 2028 की आप तैयारी कर रहे हैं। बार बार गंभीर कहते हैं कि ट्रांजिशन फेज है। अगर ट्रांजिशन फेज है तो इन्हीं खिलाड़ियों को लेकर आपको आगे चलना है। जिम्बाब्वे के खिलाफ अगली T20 सीरीज होनी है, वहां पर आपकी क्या कॉम्बिनेशन रहेगी। आपने सूर्यवंशी को लास्ट मैच में बैठाया, वहां पर प्रभ सिमरन है, क्या प्रभ सिमरन के साथ जाएंगे या सूर्यवंशी को फिर बैक करेंगे। कई सवाल है जो हमें देखना होगा, खासतौर से गेंदबाजी पर देखें तो वहां तो और भी नए गेंदबाज हैं। वहां पर हम देखेंगे अशोक शर्मा को, वहां पर हम यश ठाकुर को देखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सवाल जिम्बाब्वे में भी जारी रहेंगे। क्या जल्द से जल्द गौतम गंभीर एंड कंपनी, श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान, तिलक वर्मा बतौर उप कप्तान और बतौर बल्लेबाज अपने आप को और ऊपर करेंगे? जो सवाल उन पर उठ रहे हैं उसका जवाब मिलेगा, जरूर इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल इंतजार होगा रोको का, क्योंकि अब भारत को यूके दौरे पर जो अगले सीरीज खेलनी है वो वनडे सीरीज खेलनी है, और वहां पर रोको रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी देखी जाएगी। और साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह भी 2023 फाइनल जो मैच था वर्ल्ड कप का, उसके बाद वनडे में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो इंटरेस्टिंग रहेगा। हो सकता है कि इस दौरे पर पहली जीत इस यूके दौरे पर वनडे टीम हमें दिलाए, यानी भारतीय टीम को दिलाए। इंतजार रहेगा। आप देखते रहिए क्रिकेट इन्फो हिंदी।